फाइनली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंटरव्यू किस तरीके से होता है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकेशन क्या रहने वाली है और इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर जो करे जाएंगे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, किसी को भी इंग्लिश आ रही हो या ना आ रही हो, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट करके दूंगा जो भी मैनेजर पूछेगा क्वेश्चन वो ही सेम वहाँ पे धरे मिलेंगे। जो बंदे सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे मैंने पूछा है कि भाई क्या क्वेश्चन है, तो रैंडमली जो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन क्या है। हेलो दोस्तों, कैसे सभी मेरे भाई बढ़िया, क्या हालचाल, आए हो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे भाई, मस्त होंगे। सो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी देरी न लगाते हुए, आपने टाइटल तो देख लिया होगा और साथ में वीडियो में स्टार्टिंग में भी देख ली होगी मैं किस टॉपिक्स पर मैं आज बात करने वाला हूँ। सो फाइनली बहुत लोगों की क्वेरी रहती है कि भाई हमारी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश को भाई कैसे सुधारें। अब देखो, जिंदगी निकल गई सुधारते सुधारते, अभी तक नहीं सुधरी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ भाई आपको इंग्लिश को सुधारनी नहीं है, जैसी है वैसी ठीक है, उससे ही काम चल जाएगा। लेकिन आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ जिससे आपका काम चल जाएगा इंटरव्यू में, क्योंकि भाई इंटरव्यू ही मैंने रहता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ, इंग्लिश आओ या मत आओ वो बात का प्रोसेस है, लेकिन काम तो तुम 100% कर ही लोग। फाइनली मैं उन चीजों पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरीके से देते हैं और इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन आंसर ये आएगा कि कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, तो आपको अपने बारे में बताना है। ठीक है, अपने बारे में क्या बताना है, मैं आपको मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है जो मैं सारे आपको सेंड कर दूंगा। वो स्क्रिप्ट है कि माई सेल्फ अमित गुप्ता, मैं नाम एज ए किसी का भी ले सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि माई सेल्फ अमित गुप्ता, आई बिलोंग टू मेरठ बट करेंटली स्टेइंग इन नोएडा, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन बी.कॉम या फिर जो भी है फ्रॉम सीसीसी यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहेगी वो सारी चीजें बोलोगे कि इन 2013 या 14 या फिर 2018 जिस भी सन में आपने पास करी है। ठीक है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो सारी चीज आप मेंशन करोगे। उसके बाद में बोलोगे कि माई फैमिली, माई फादर एंड माई मदर एंड वन सिस्टर एंड वन ब्रदर, जो भी आपकी रहेगी वो सारी चीजें आपको शेयर करनी है। उसके बाद जो बोलने की माई हैबिट, देखो हैबिट में जो आप जो बोलोगे ना वो वहां से पुटअप करेगा मैनेजर पहला क्वेश्चन, तो क्योंकि आपकी हैबिट जब उसके पास जब आप सारा अपना इंट्रोड्यूस दे दोगे ना, तो वो उस जो आपकी हैबिट को जो बचा के रखेगा वो लास्ट में बचा के रखेगा, क्योंकि वो लास्ट का जो ऑप्शन रहता है ना वो इंग्लिश चेक करना चाहेगा। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। कुछ जो ये देखो, आपको मेन जो बात ध्यान रखनी है ना वो आपकी हॉबी पे रखनी है। हॉबी में क्या बताना है कि आई एम रीडिंग बुक्स इन न्यूज़पेपर, बस इतनी ही बतानी है आपको। अगर वॉचिंग मूवी बता दोगे या प्लेइंग क्रिकेट बता दोगे तो क्रिकेट के बारे में पूछ लेगा और उसके बारे में पूछ लेगा मूवी आपने लास्ट टाइम कब देखी, तो वो सारे क्वेश्चन आपका इंट्रोड्यूस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके जो मेन टॉपिक पे आएगी, तो आपको देखो इस कंडीशन में दो लोग होंगे, कुछ तो फ्रेशर होंगे कुछ एक्सपीरियंस होंगे, तो मैं दोनों को ही बात मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भाई फ्रेशर। तो फ्रेशर में क्या क्या पूछे थे, ज्यादा आपसे नहीं करते क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपका माइंड शार्प है, तो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। बस आपसे ये पूछा जाएगा आपकी इंग्लिश, ठीक है, आपने लास्ट टाइम मूवी कब देखी, आपका डेली रूटीन क्या है। ठीक है, ये फ्रेशर से एज तौर पर वो पूछा जाता है। ठीक है, आपका डेली रूटीन क्या हो गया, आपका ग्रेजुएशन पास आउट करी, आप ई एक्सेल के बारे में क्या जानते हो, बस दो तीन चीजें पूछ के आपका इंटरव्यू ठीक है क्लियर कर दिया जाएगा। आज लास्ट में आपको सैलरी पैकेज बता दिया जाएगा, आपको सैलरी पैकेज जितना मिलेगा आपको एग्री है नहीं। लेकिन अब बता देता हूँ मैं एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एज ए फ्रेशर से भी पूछ ली जाती हैं, तो वो एक्सपीरियंस से जो बंदा है उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी सैलरी एक्सपेक्टेड करते हैं कि सैलरी आपकी कितनी है, तो उसके बाद आप बताओगे कि मेरी इतनी। लेकिन कभी भी आंसर ऐसे मत देना कि मेरी अपनी डिमांड रख दो, कभी भी ऐसे देना कि एज पर योर कंपनी। ठीक है, एज पर योर कंपनी पॉलिसी, इस तरीके से बोल सकते हो। तो कंपनी में जितना भी आपको पैकेज प्रोवाइड करेगी वो आपको बता दिया जाएगा, जितना भी उसमें पैकेज सिलेक्ट हो रहा होगा। उसके बाद फिर पूछेंगे कि आर यू कंफर्टेबल इन नाइट एंड डे शिफ्ट, तो बोल रहा है कि यस आई एम कंफर्टेबल बोथ से, बोथ मतलब नाइट भी डे, आपसे मोस्ट ऑफ द नाइट की बोली जाएगी, लेकिन आपको यस करना है क्योंकि प्रोसेस ही भाई यूएस का है, तो भाई नाइट की रहेगी। हो सकता है अदरवाइज आपका लक अच्छा हो तो आपको डे भी मिल सकती है। ठीक है, बोलेंगे कि टेल मी अबाउट योर फैमिली, आपकी फैमिली के बारे में बताओ। भाई फैमिली बारे में पैराग्राफ बना लेना, घर पे कॉपी में लिख लेना चार्ट से कि माई फादर, माई मदर हाउस वाइफ, जो भी आपके फादर, अपने पिताजी को फार्मर बताना। कभी भी अगर आप जॉब कर रहे हैं आपके पिताजी, तो आपको वो डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन ये चीजें आपको रटनी, मैं एक चीज बता रहा हूँ, याद नहीं करनी है, रटनी। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई रट लो, आपको याद हो जाए तो याद कर लो। ठीक, तो अब जब बोले कि टेल मी अबाउट योर फैमिली, तो फैमिली के बारे में क्या है, बोल देना कि सर माई मदर इज हाउस वाइफ एंड बिफोर माई फादर वाज शॉपकीपर एंड नाउ ही इज डूइंग टू प्राइवेट जॉब इन फैक्ट्री एज ए कैरियर। और फिर बोलेंगे कि आर यू कंफर्टेबल इन 24/7 के बारे में बात पूछेंगे, तो फिर बोल देना कि यस आई एम कंफर्टेबल। फिर उसके बाद जो पूछेंगे नेक्स्ट स्टेप, वो पूछेंगे आर यू कंफर्टेबल फ्रॉम ऑफिस। ये सबसे पहले मैंने क्वेश्चन रहेगा, आर यू कंफर्टेबल इन वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो बोल देना यस आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि आपसे मोस्ट ऑफ द उस प्रोसेस में डे भी हो सकता है नाइट भी हो सकता है, वो कंफर्टेबल आपको डिपेंड करता है एज ए प्रोसेस, मैंने क्या प्रोसेस है, क्या उसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर पूछेंगे कि व्हाट इज द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है,
कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें आप गूगल से पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि भाई अलग अलग मैं बताऊंगा तो जो भी मेरे बताए हुए आंसर रहेंगे वो सारे सेम रहेंगे। जो वहाँ पे आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो सब कुछ सेम ही एक लाइन रटी रहेगी, तो फिर वो कोचेंगे कि सबके ये क्या चल रहा है, एक ही लाइन बोल रहे हैं सब। तो इसलिए आप भाई गूगल से पढ़ लेना खोज के, शॉर्ट शॉर्ट, बस सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट, ज़्यादा नहीं कि लॉन्ग डिस्क्राइब कर रहे हो, लॉन्ग की डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे थे कि टाइप ऑफ इंश्योरेंस, जो मैंने पूछा कि कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, टाइप ऑफ इंश्योरेंस पढ़ लेना, ठीक, गूगल से। जो एक्सपीरियंस वाले बंदे रहते हैं उनसे क्या क्या और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं बताने वाला हूँ ये 100% वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछने ही पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, आपने जॉब क्यों छोड़ा, वायर यू लेफ्ट। सबसे पहला ये रहेगा कि आपने कंपनी को क्यों छोड़ा। आप कभी भी एक चीज मैं बता देता हूँ, कभी भी ये मत बोलना है कि मेरी कंपनी में पिछली में सैलरी पैकेज कम था, ये रीजन बिल्कुल मत देना, क्योंकि ये रीजन बहुत ज्यादा गलत है। वो चिढ़ जाता है तब मैनेजर कि बताओ कंपनी सैलरी, अगर इसको कंपनी आज हम इतना इसको ऑफर करें, अगर इसे कल को अच्छी कंपनी में मतलब ऐसे और ज्यादा पैकेज में आपको मिल गया तो तुम छोड़ दोगे, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कभी भी अपना सैलरी पैकेज का रीजन मत बताना, ठीक है। एक बार को वो बोल सकते हो कि बेटर ग्रोथ के लिए, लेकिन सैलरी पैकेज में मत रीजन बताता। फिर आपको ये पूछा जाएगा आपका डेली रूटीन क्या है, आप डेली रूटीन के बारे में बताओगे कि मेरा डे, मैं सवेरे उठता हूँ, खाना खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर मैं जो एकदम रियलिटी रूटीन वो ही बोलना, और उसमें से थोड़ी ये स्क्रिप्ट कर देना वहाँ से लाइन वाइन की, मैं गेम वेम खेलता हूँ, मूवी देखता हूँ, वो सारी चीजें वहाँ पर काट देना। लेकिन अगर आप शादीशुदा आपके बच्चे हैं तो आप बोल दे कि मैं अपनी डॉटर को छोड़ने जाता हूँ, स्कूल से लेने आता हूँ, जाता हूँ, वो सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, घर में हेल्प करता हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। आप फेवरेट मूवी बताओगे तो याद रखना जो मूवी आप डिस्क्राइब कर सको वही मूवी बताना। डिस्क्राइब करने का मतलब है कि आप अपने कॉपी पे एक लिख लेना मूवी, उसके थोड़ा सा सीन लिख लेना, उसके बाद वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। बस इंग्लिश में ट्रांसलेट करवानी है, वो उनकी मेन मोटिव हुई है। उसके बाद पूछेंगे अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपका वर्क प्रोसेस क्या है, आपने पिछले कंपनी में काम क्या क्या रहा है, मतलब काम क्या करा है, ठीक है। वहाँ पे आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लेंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मेरी कंपनी में मैं वर्क करता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सबसे पहले मैं अपना डेस्कटॉप ओपन करूँगा, फर्स्ट ओपन द डेस्कटॉप एंड चेक मेल एंड डेडलाइन, वो सारी चीज़ें आपको मतलब मेंशन कर देनी है, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर कोई कॉल सेंटर में रहा है 2 साल या 3 साल, आपको अदर प्रोसेस का मतलब अदर कंपनी का आपको एक्सपीरियंस है, तो आपकी वहाँ पे जो वर्क करा है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होंगी कि जो जिम्मेदारी लेते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी क्या है आप अपने हाथ से खुद से मेंशन कर सकते हो। मैं आपको मोटा मोटी क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्या पूछेंगे कि आपको किस चीज का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस जो चीज का है वही चीज का आप मेंशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक लास्ट में पूछा जाएगा आपका सैलरी पैकेज क्या रहा है पुरानी प्रीवियस कंपनी में, व्हाट इज द योर सैलरी पैकेज इन प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अपना वही पूछा जाएगा। एक बात यहाँ पे याद रख लेना, कभी भी सैलरी पैकेज बढ़ा के मत बताना कि आप सोच रहे हो कि मैं अपने यहाँ पे 18,000 बता दूं तो मुझे यहाँ तक 25-30 तक 25-26 तक तो मिल ही जाएगा। तो कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि वहाँ पे आप फंस जाओगे, क्योंकि आपकी वहाँ पे 6 महीने की स्टेटमेंट मांगी जाती है और 3 महीने की सैलरी स्लिप मांगी जाती है पिछली ऑर्गेनाइजेशन में। अगर किसी के पास भी सैलरी स्लिप नहीं है और तो भाई प्लीज़ सैलरी स्लिप वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन में से ले आना, ठीक है, क्योंकि वो 100% वहाँ पे पोर्टल पर अपलोड होती है और बिना अपलोड के आपको ऑफर लेटर वहाँ पर रिलीज नहीं किया जाएगा। आपको फिर एक पैराग्राफ पकड़ा देंगे, इंग्लिश में पैराग्राफ रहेगा, वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू नाउ अबाउट इन एक्सेल। ये भी क्वेश्चन वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एक्सेल के बारे में क्या जानते हो, एक्सेल कंपनी लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि जो नए बंदे देख रहे हैं उन्हें तो लोकेशन नहीं पता। अगर आप अपने खुद से वाहन से जाओगे या फिर मेट्रो से आओगे तो आपके लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा 143। अगर आप भाई खुद के वाहन से आ रहे हो, गाड़ी से आ रहे हो या फिर कैब वगैरह करके आ रहे हो तो भाई ये पड़ेगी 144 में। गूगल मैप पे ई एक्सेल डालोगे तो वहाँ पे शो हो जाएगी। और ज्यादा इतना हार्ड कुछ प्रोसेस नहीं है, इतनी आपको इंग्लिश आओ या मत आओ भाई इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस तुम जो मैंने क्वेश्चन बताए इनको रट लेना, क्योंकि देखो रट रट के ही जिंदगी चली है। क्योंकि अब तक पढ़ते आए हो इंग्लिश, अब एक साथ में पढ़ के तो तुम वो मतलब एकदम आ नहीं जाएगी इंग्लिश। तो भाई जैसी है वैसी रहने दो, उसको साइड रख लो। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। पढ़ क्या लेना, एक अपनी डायरी वायरी बनाना, बुक जो भी रहती है उसमें लिख लेना इन क्वेश्चनों को जो मैंने बताया। वीडियो को दोबारा वॉच कर लेना, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। और फिर जिस दिन हायरिंग आएंगी उस दिन जब मैं बताऊं तो भाई वहाँ पे चले जाना। फाइनली मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी किसी कंपनी में भाई मतलब रेफरेंस देता नहीं है। किसी भी आप यूट्यूब पे वीडियो उठा के देख लो, कोई भी अगर रेफरेंस के बारे में बात करता हो कि भाई रेफरेंस मैं दूंगा ये, तो भाई लेके दे के दिखा दो रेफरेंस, अगर किसी में हिम्मत है तो। क्योंकि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो किसी की चीज नाम की चीज होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पैसा कमाने के लिए, भाई पैसा कमाने का मोटिव नहीं है, मेरी तो जॉब चल रही है, ठीक है, तो पैसा कमाने का क्या मोटिव है। लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई आप रेफरेंस के थ्रू जाते हो, इजी वे में थोड़ा सा हो जाता है। क्योंकि जब रेफरेंस जाता है तो मैनेजर थोड़ा अलग आइडिया से देखता है। अगर आप
वहाँ पर रेफरेंस नहीं लिखा रहेगा तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन तो यही कर देगा आपको जॉब के बारे में कहाँ से पता लगी। आप बोलोगे कि link.com से वहाँ से आए होंगे, तो सिंपल सी बात है, अपना जॉब सर्च अब तो बहुत सारे india.com बहुत से चल रहे हैं, अब तो जॉब की जो है ऐसे सर्च करके आओगे तो बोलेंगे कि तो रैंडम ही आया है, इसको तो रैंडमली पूछ पाछ कर रैंडमली निकाल देते हैं इसको, तो वो सब चीज़ें भाई मैटर करती हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी मेरी फैमिली पे आए प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, अपडेट देता रहता हूँ। देखो जनवरी में चली थी, पूरी जनवरी चली फ्रेशर की हायरिंग, पूरी जनवरी फ्रेशर की हायरिंग चली, 7 जनवरी से लेकर पूरी 31 जनवरी तक फ्रेशर की हायरिंग चली है। और वहाँ पे कुछ बंदे जो टोटल अभी तक मैंने बंदे 11 सिलेक्ट करवा दिए भाई, जो अच्छे पैकेज पे 11 बंदे सिलेक्ट हो चुके हैं, अच्छे पैकेज पे 11 बंदे को सिलेक्ट का मोटिव अगर पता, अगर कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं ना भाई, 3,20,000 बैठ रहा है, अगर 12% के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो। इसलिए बोल रहा हूँ मोटा मोटी अगर देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे भाई मैं क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, ऊपर से हायरिंग भी बताता हूँ, हायरिंग किस दिन आने वाली है, एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है। अब बहुत से बंदे कमेंट करते रहते हैं कि भाई फ्रेशर के लिए हायरिंग कब आएंगी, भाई फ्रेशर की हायरिंग भाई जैसे ही हायरिंग आती है मैं तुरंत ब्लॉक बना देता हूँ। अब एचआर तो अपडेट करेगी, अब जब तक एचआर अपडेट नहीं करेगी तो मैं आपको अपडेट कैसे करूंगा। अब मैं आपको धोखे में तो रख नहीं सकता कि भाई आएंगी आएंगी, तो मैं सिंपल सी बता रहा हूँ कि भाई अपडेट आती है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जब अपडेट नहीं आती है तो फिर मैं आपको कुछ ना कुछ नॉलेज वाली चीज में लेके आता रहता हूँ कि जो आपके काम आए। तो आज जो मैं वीडियो बनाई थी वो मोटिव आपके क्वेश्चन आंसर पे थे, क्योंकि भाई 3 दिन से मैं कम से कम 1 वीक से देख रहा हूँ डेली वही सेम रिपीट कमेंट होती है कि भाई क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर फ्रेशर एक्सपीरियंस। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश आए या ना आए, आपको जो भी है कंटिन्यू है करते रहो भाई। आपको कहीं जॉब कर रहे हो वहां से कंटिन्यू कर रखो, क्योंकि अभी छोड़ो मत, छोड़ के घर बैठ जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, घर पे ताने सुनते रहोगे तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको ज्वाइनिंग हो जाए तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करना है तो हर मैं एक चीज बता दूँ, किसी भी कंपनी में यार हर चीज चलता जाता है, मतलब बोलते कि भाई इमीडिएटली ज्वाइन करना है इस एक्सेल में, या 1 मंथ का नोटिस पीरियड रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पे अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी प्रोसेस में तो आपको अर्जेंट इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड है डेट तो आपको वहाँ पे 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा तो आपको 1 मंथ तक नोटिस पीरियड वहाँ पे सर्व कर सकते हो। इसलिए अपनी जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे आप अपने मैनेजर से बात करके एचआर से बोल के नेगोशिएबल करवा सकते हो यार अपना नोटिस पीरियड, मतलब इमीडिएटली भी आप वहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर बना देते हैं। मेरी पिछली कंपनी में तो ऐसे ही बनाया था, मतलब इमीडिएटली वहाँ पे बनाया था और उन्होंने अलग अलग हैंड टू हैंड करके दे दिया कि भाई ठीक है, आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप कंपनी में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने भाई बता रहा हूँ सारी चीजें आपको। हायरिंग की मैं अपडेट के बारे में बता दूं कि हायरिंग देखो भाई रिसेंट में फरवरी जो चल रही है भाई वो एक्सपीरियंस वाले ही बंदों के लिए चल रही है, क्योंकि फ्रेशर के लिए अभी हायरिंग अभी माता है, एचआर से कोई अपडेट नहीं है, हो सकता है अगले मंथ में या फिर इसी वीक में आ जाए, क्योंकि फ्रेशर के लिए जनवरी में पूरे मंथ तक चली थी, अब एक्सपीरियंस की चल रही है, अब फिर फ्रेशर की आएंगी। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा वेट करो, अपने आप को थोड़ा तैयार करो जो मैंने क्वेश्चन बताए। तो भाई फाइनली मैं बता रहा हूँ जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं, नए वॉच कर रहे हैं, कोई फ्रेशर है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, जैसे भी है, जो भी नया देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरी फैमिली को, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी हायरिंग से रिलेटेड फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, कैसा भी हो, कहीं से भी हो, सबको मैं बताता हूँ, एक तरीके से गाइड करता हूँ कि भाई इस तरीके से होगा। मैं हेल्प भी करता हूँ, मेल भी करवाता हूँ साथ में। कोई भी चीज मेरे चैनल पर फेक वीडियो नहीं मिलेगी, कोई भी फेक मेल आईडी नहीं मिलेगी, जेन्युइन मिलेगी, जेन्युइन चीज है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद EXL में वर्क करता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई फाइनली अगर किसी ने मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, अगर ये यहाँ पे नॉट यूजर फाउंड दिखाता है तो भाई रिसेंट वीडियो में जाकर चेक कर लो, किसी में तो मिल ही जाता है, ठीक है। पता नहीं क्या कुछ एक टेक्निकल इशू चल रहा है, जो नॉन कुछ बंदे ज्वाइन हो लेते हैं उसी लिंक से, कुछ मतलब कुछ बंदों के लिए वो नॉट यूजर फाउंड दिखा देता है। तो जैसा भी है भाई देख लेना अपने हिसाब से मैनेज करके, ठीक है। तो जो भी मेरी फैमिली पर नए बंदे प्लीज सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।